श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री गीता माता की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, लखन सिया रामचंद्र की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंदनंदन ब्रजनंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके हलादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। भगवान बाके बिहारी के चरणों में नमन करते हुए व्यास परंपरा को नमन, पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन। भगवत गीता का मंगलमय आश्रय लेकर के गीता के द्वारा यह सत्संग लाभ पावन वैशाख के महीने में हम आप प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र आज का कुछ विलंब से प्रारंभ हुआ था, जिसमें भगवत गीता के तीसरे अध्याय के पाठ का लाभ प्राप्त हुआ। अभी भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ का लाभ, श्लोकों का वाचन यथाशक्ति और उसके अर्थ जो लिखा हुआ है भगवत गीता में श्लोक और उसका अर्थ, क्योंकि प्रायः जब श्रीमद् भागवत महापुराण होता है और भगवत गीता कहने का परम सौभाग्य उसमें प्राप्त होता है, यद्यपि भगवत गीता के रस रहस्य इत्यादि को हम लोग नहीं जानते, यह भागवत जी का श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कि कम से कम भगवान की जो वाणी है उसके श्लोक हम श्रवण कर सकें, उसका वाचन कर सकें, और गीता प्रेस की भगवत गीता में जो उसका अर्थ लिखा हुआ है उसको सुन सकें। बाकी गीता का जो ज्ञान है, इनकी जो गंभीर बातें हैं, ये गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, गुरु चरणों के सानिध्य में, सुयोग्य विद्वान के अध्ययन से, सानिध्य से ही प्राप्त हो सकता है। आइए, ओम अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान यहाँ ज्ञान की परंपरा बता रहे हैं कि भगवान ने ही इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्य से कहा और सूर्य भगवान ने वैवस्वत मनु से, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु तक यह ज्ञान पहुँचा। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। प्राय है जो योग की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, जो किन्हीं महापुरुषों के पास होता है, तो सत्पात्र के न मिलने पर इस दिव्य ज्ञान को महापुरुष लोग अपने हृदय में छिपा के रखते हैं। जब सत्पात्र मिलते हैं तभी इनका प्रकटन किया जाता है। तो सत्पात्र न मिलने के कारण से कालांतर में यह ज्ञान उन्हीं महापुरुषों के साथ लुप्त भी हो गया था। तो भगवान का जब अवतार होता है, तो भगवान का अवतार क्यों होता है, तो परम पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि सनातन धर्म का जो ज्ञान और विज्ञान लुप्त हो गया है उसको प्रकट करते हैं, भगवान अवतार लेते हैं तो उसको प्रकट करते हैं परमात्मा। कि जो हमारे सनातन धर्म का ज्ञान विज्ञान सिद्धांत विद्याएं लुप्त हो गई हैं, तो भगवान अवतार लेकर के पहला कार्य करते हैं कि इस लुप्त ज्ञान विज्ञान को भगवान प्रकट कर देते हैं।
अवतार लेकर के भगवान या उनके सिद्ध महापुरुष जो उनके पार्षद भेजे जाते हैं, दूसरा कार्य यह करते हैं कि काल और क्रम के प्रभाव से जो सनातन धर्म का ज्ञान विज्ञान विकृत हो गया है, उस विकृत ज्ञान विज्ञान को भगवान के अवतार या उनके जो पार्षद रूप में आते हैं महापुरुष, वो उनको शुद्ध करते हैं। भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं? पहला जो सनातन धर्म का ज्ञान विज्ञान लुप्त हो गया है उसको प्रकट करते हैं। जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह ज्ञान मैंने पहले भगवान सूर्य को दिया था, सूर्य से वैवस्वत मनु को मिला, उनने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, यह ज्ञान की परंपरा कुछ दिन चली, फिर यह ज्ञान जो है वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तो यह जो योग लुप्त प्राय हो गया था, तो भगवान अवतार लेकर के ऐसे लुप्त ज्ञान विज्ञान को परमात्मा प्रकट करते हैं। दूसरा, काल और क्रम से कुछ विकृतियां आ जाती हैं, उसको शुद्ध करते हैं। और तीसरा है समास और व्यास के क्रम में कभी इनकी व्याख्या करते हैं, कभी सूत्र के रूप में उपस्थित करते हैं। तो इस तरह से लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना, उसमें प्राप्त विकृतियों को शुद्ध करना और समय देश काल परिस्थिति के अनुसार समास और व्यास के हिसाब से उसकी व्याख्या करना या सूत्रात्मक रूप में वर्णन करना, ये भगवान और भगवान के अवतार उनके पार्षदों के मुख्य कार्य हैं, जो भगवान अभी कृष्णावतार में उस अप्रकट ज्ञान को जो लुप्त हो गया था अर्जुन के समक्ष अभी प्रकट कर रहे हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन के सामने यह ज्ञान क्यों प्रकट किया, क्योंकि अर्जुन सत्पात्र हैं, भगवान के सखा हैं और भक्त हैं, इसलिए कहा यह जो ज्ञान है बड़ा गुप्त है। जब सत्पात्र मिले तो ही कहिए, ना मिले तो गुप्त रखो। इसीलिए गुप्त रहते हुए सत्पात्र नहीं मिलता है तो विद्याएं लुप्त हो जाती हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन ने प्रश्न किया कि अभी तो भगवान का जो अवतार हुआ है, अर्जुन युधिष्ठिर इत्यादि के परमात्मा समकालीन है, द्वापर युग का भगवान का अवतार है। तो उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य तो बहुत पूर्व के हैं, आप अभी के हैं, तो फिर बताइए आपने यह ज्ञान श्री सूर्य से कैसे कहा है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। भगवान समस्त जन्म कर्म को जानते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा अजन्मा है, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता, अविनाशी है अर्थात जिनका नाश नहीं होता, और अपनी प्रकृति को अधीन करके भगवान जो हैं अपने योग माया का आश्रय लेकर के भगवान प्रकट होते हैं। समय समय पे परमात्मा अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान स्वयं अपने स्वरूप को स्वयं बनाते हैं। यह जो संसार है वो हमारा आपका शरीर है, उसकी रचना सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, पर जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो सच्चिदानंद विग्रहाय, भगवान सच्चिदानंदांग विग्रह, भगवान का जो श्री विग्रह है वह
सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा, तो स्वयं बनाते हैं भगवान के श्री विग्रह को, उनके दिव्य शरीर को ब्रह्मा जी निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा आपका शरीर और इस संसार का जो निर्माण है वो पंच भौतिक तत्वों से हुआ है। छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और भगवान का जो शरीर है वह दिव्य है, अप्राकृत है, और संसार और हमारा शरीर अदिव्य है और प्राकृत है। तो भगवान स्वयं अपने श्री विग्रह का निर्माण करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बता रहे हैं क्यों आते हैं। कहा साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि परित्राणाय साधु नाम, संतों के रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर परमात्मा आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान की बड़ी अवतार की बड़ी लंबी चर्चा रामचरितमानस में, पुराणों में, अन्य जगह की गई है, जिसमें भागवत महापुराण में भगवान अवतार क्यों लेते हैं बड़ी सुंदर चर्चा आई। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। कुंती कहती है प्रभु कि आपका अवतार होता है, हम स्त्रियां आपको तो जान नहीं पाती हैं, पर कहे मेरे छोटी सी समझ से आपका जो अवतार हुआ है, तो जो हंस और परमहंस कोटि के संत हैं उनके जीवन में आप अपनी भक्ति का विधान करके उनको श्रीमद् परमहंस बनाने के लिए आपका अवतार होता है। सांख्य योगियों, ज्ञानियों, कर्म योगियों के जीवन में अपनी भक्ति का विधान करके श्रीमद् परमहंस बनाने के लिए आपका मंगलमय अवतार होता है। इस तरह से वो बता रहे हैं कारण। और इस सुंदर प्रसंग में पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाभाग ने बड़ा प्यारा भाव दिया था इसी श्लोक में भगवान के अवतार के कारण पे कि तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम। भगवान का अवतार क्या होता है। कहे रावण को मारना हो, कंस को मारना हो, तो भगवान अपनी शक्ति का प्रयोग करके इनको मार सकते हैं। पर कहा अपने गुरु मतंग मुनि के वचन का आश्रय लेकर के जो माता शबरी भगवान की रास्ता देख रही है, सबरी कर रही रास्ता साफ राम घर आएंगे। नित्य वह मार्ग को स्वच्छ करती है और मार्गों में सुंदर पुष्पों को बिछाती है कि मेरे प्रभु राम आएंगे तो इस जंगल के कंकड़ कांटे राम के चरणों में न लगे। सुबह दोपहर शाम नहीं आए राम, और दिन बीत जाता है, प्रभु सुबह नहीं आते, तो सबरी सोचती है दोपहर में भगवान जरूर आ सकते हैं। दोपहर को नहीं आती तो सबरी सोचती है कोई बात नहीं, मेरे प्रभु रात को जरूर आ सकते हैं, शाम को जरूर आ सकते हैं। तो सबरी कभी निराश नहीं होती है। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र सिद्धांत भी है कि हम यह आशा करके चलें, यह मन में विश्वास करके चलें कि प्रभु की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति भगवान की कृपा से हमको इसी जन्म में हो सकता है। निराश नहीं होना चाहिए। शबरी कभी निराश ना हुई और भगवान की सुंदर प्रतीक्षा करती है, भक्ति करती है। तो ऐसे शबरी के भक्ति को पूर्ण करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए कहे भगवान का अवतार होता ही है। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आन निहोरे। भगवान जो है संतों के भाव को पूर्ण करने के लिए, अनन्य जो भगवान के भक्त हैं उसके अनन्य भक्ति का संपादन करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। गोपियों की जो भक्ति हैं, कहे भगवान के आए बिना तो गोपियों का हृदय भरेगा ही नहीं, काम चलेगा ही नहीं। जो प्रेम की आचार्य हैं गोपियाँ गोपांगनाएं, उनके प्रेम को पूर्ण करने के लिए भगवान का मंगलमय अवतार होता है। फिर बताया उन महापुरुष ने कि जैसे सुखदेव की जैसे संत हैं, भगवान श्री सुखदेव जी, उनका अंतःकरण ऐसा है कि संसार के किसी भी पदार्थ में वो शक्ति नहीं है जो भगवान सुखदेव जी के मन को आकृष्ट कर ले। श्री सुखदेव जी की आंखें हैं पर वो संसार के किसी रूप को देखना नहीं चाहते। अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी के कान हैं पर वो संसार के कोई शब्द सुनना नहीं चाहते।
अमलात्मा परमहंस सुखदेव जी की मंगलमय पवित्र वाणी है, पर वो संसार के कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तब मानव भक्त ने कहा कि प्रभु, आपने सुखदेव जैसे परमहंस को आँख दे दिया, कान दे दिया, नाक दे दिया, वाणी दे दी, तो ये सार्थक कैसे होंगे? क्योंकि ये तो संसार को देखना नहीं चाहते। तब भगवान मंगलमय अवतार लेकर के, कृष्णावतार लेकर के भगवान आते हैं, भगवान रामावतार लेकर के आते हैं, भगवान के मंगलमय अवतार होते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे सुखदेव, आपकी आंखें संसार को नहीं देखती, संसार के रूप आपकी आंखों को आकृष्ट नहीं कर सकते, लो अपनी आंखों को सार्थक कर लो और भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर लो। तो सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस के आंखों को सार्थक करने के लिए भगवान उनके नेत्र के विषय बन जाते हैं कि जो सुखदेव संसार को नहीं देखते वो भगवान कृष्ण का दर्शन करके अपने नेत्रेंद्री को सार्थक कर लें। जो सुखदेव संसार के कोई वाणी नहीं सुनते तो भागवत महापुराण के मंगलमय श्लोकों को सुनते हैं। व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की और उस भागवत महापुराण के मंगलमय श्लोक और भगवान की जो कथा है, सुखदेव जी को खींच करके वन से उनके फिर घर में ले आई। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदिदितवान। तो भागवत महापुराण में जो भगवान के मंगल में लीलाओं का वर्णन है, भगवान के मंगल में गुणों का वर्णन है, तो भागवत कथा के ये जो शब्द हैं इनसे श्री सुखदेव जी के कहे कान सार्थक हो जाते हैं और भागवत महापुराण के कथा का वाचन करके सुखदेव जी की मंगलमय वाणी सार्थक हो जाती है। इस तरह से जो भगवान के मंगलमय पुराण हैं, भगवान की मंगलमय लीला है, भगवान के मंगलमय अवतार हैं, वो सुखदेव जी जैसे संत के इंद्रियों को सार्थक करने के लिए कि सुखदेव जी इनके मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर सकें, सुखदेव जी भगवान के मंगलमय गुणों का गान करके वाणी को सार्थक कर सकें, सुखदेव जी भगवान के मंगलमय लीला और शब्दों को सुन करके कानों को सार्थक कर लें और उनके मंगल में सुंदर चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, उनके प्रसाद, उनके गंध को लेकर के नासिका को सार्थक कर लें। इसलिए भी मंगल में भगवान का अवतार होता है। भक्तों के भक्ति को पुष्ट करने के लिए भी परमात्मा का अवतार होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि मेरे कर्म दिव्य हैं और निर्मल है, अलौकिक हैं। जो इसको तत्व से जानता है वह मुझको प्राप्त होता है। इसको तत्व से जानना क्या है, यहीं नीचे व्याख्या की गई है कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता है कि ये जाने कि भगवान ने हमारे कल्याण के लिए ही परमात्मा का अवतार हुआ है और अपनी योग माया का भगवान ने अवतार लेने के लिए आश्रय लिया है संसार की रचना के लिए, और ऐसे परमात्मा का जो निरंतर चिंतन करता है और आसक्ति रहित होकर के संसार में वर्तता है, वही उनको तत्व से जानता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो जैसे जैसे परमात्मा को भजन करता है वैसे ही भजन करते हैं।
हम भगवान को थोड़ा सा याद करते हैं तो भगवान भी हमको थोड़ा सा याद करते हैं। हम परमात्मा की अधिक स्मरण करते हैं तो वो हमको अधिक स्मरण करते हैं। और गोपियाँ जो हैं, जो परमात्मा के अनन्य प्रेम करती हैं, तो परम परमात्मा जब गोपियों के पास जाते हैं तो भगवान जो है नित्य निकुंज में चले जाते हैं, निवृत्त निकुंज में चले जाते हैं। और वहाँ के जो परमात्मा कृष्ण हैं वो केवल गोपी और राधा रानी के कृष्ण हैं। तो जैसे गोपियों का अनन्य प्रेम परमात्मा के चरण में होता है, तो वैसे ही भगवान भी निधि वन में, कुंज में और निकुंज में जब रहते हैं तो वहाँ संसार के किसी भक्त और संसार के किसी पुरुष की पहुँच निधि वन में और कुंज में और निकुंज में और निवृत्त निकुंज में नहीं होती है। निधि वन में तो भगवान कुछ कुछ का दर्शन दे देते हैं, और उससे अंदर जो कुंज है निकुंज है, और निवृत्त निकुंज में तो केवल राधा रानी का प्रवेश है और उसके पूर्व गोपांगनाओं और अष्ट सखियों का प्रवेश है। तो वहाँ जब परमात्मा पहुँचते हैं तो परमात्मा अनन्य हो जाते हैं, वो उनको फिर किसी का ध्यान नहीं होता है। तो इस तरह से जो जितना अपना मन परमात्मा में लगाता जाता है, जैसे जैसे लगाता जाता है, जैसे जैसे भाव होता है, भगवान की वैसी वैसी कृपा उन जीवों को प्राप्त होती रहती है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यम में आसृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का निर्माण भगवान ने स्वयं किया है। ये भगवान का बनाया हुआ विधान है, यही शास्त्र का विधान है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। हमारा सनातन धर्म वर्णाश्रम पे आश्रित है, और इस वर्णाश्रम धर्म को जान करके समझ करके जो इसका पालन करता है, तो स्वधर्म का आश्रय लेने के कारण स्वधर्म पालन रूप कर्तव्य कर्म और धर्म का पालन करते हुए, विधि निषेध का पालन करते हुए सबसे पहला लाभ मिलता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, मन पवित्र हो जाता है। ये जो शास्त्रों में विधि निषेध है वर्णाश्रम धर्म में कि क्या करें और क्या ना करें, भाई भगवान का सबसे पहले सुबह उठते हैं तो स्नान ध्यान करिए, भगवान का पूजन करिए, शुद्ध पवित्र होकर के भगवान का पूजन करें, अपवित्र होकर के भगवान को स्पर्श ना करें, अशुद्धि की दशा में भगवान को कहे प्रणाम ना करें, और माता पिता की सेवा करें, गौ ब्राह्मण की सेवा करें, संत की सेवा करें, गुरु के चरण का आश्रय लें, सदशास्त्र का अध्ययन करना है, गुरु के चरणों में जा कर के अध्ययन करें। ये जो विधि है और निषेध है कि मदिरा पान ना करें, जुआ ना खेलें, गलत काम ना करें, किसी को कष्ट ना दें, हिंसा ना करें, व्यभिचार ना करें, ये जो निषेध है। और जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसकी भी मर्यादा होती है कि भाई पूजा पाठ कैसे करें, किससे कराएं, भगवान की कथा सुननी है तो किससे सुने। तो कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आप कराते हैं तो कहे ब्राह्मण से ही कराइए। भगवान की कथा सुनना है तो ब्राह्मण के मुख से ही सुनिए। ब्राह्मण को ही व्यासपीठ में बैठ करके भगवान के मंगल में कथा कहने का अधिकार है, क्योंकि परमात्मा ने तरण शक्ति और तारण शक्ति, ये दोनों शक्ति परमात्मा ने ब्राह्मण को दिया है। तरण शक्ति तो सबके पास है, भगवान का भजन करके, सदग्रंथ का अध्ययन करके सभी तर सकते हैं, किंतु दूसरों को तारने की क्षमता परमात्मा ने कहे केवल ब्राह्मणों को दिया है। तो इसलिए व्यासपीठ से बैठ करके भगवत कथा इत्यादि कथाओं का वाचन करने का अधिकार कहे ब्राह्मणों को है। इसलिए इन सब शास्त्र विधान का पालन आवश्यक है, अन्यथा किसी के भी मुख से आप कथा इत्यादि सुन लेंगे तो आपका पैसा खर्चा हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, लोग तारीफ प्रशंसा कर देंगे, किंतु जो अदृष्ट फल है, पुण्य है और पूर्वजों की सद्गति है, तरण तारण है, ये तो ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुनने पर प्राप्त होता है। तो यह जो विधि है और निषेध है, किसके मुँह से कथा सुने, किससे ना सुने,
किसको दान करें किसको ना करें। अभी धीरे धीरे गीता का 18वां अध्याय आएगा, तो दान कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, सात्विक दान क्या है, राजस दान क्या है, तामस दान क्या है, इस तरह से इसका सुंदर विशद वर्णन आगे श्रवण करने को मिलेगा। और 16वें अध्याय में भगवान स्पष्ट निर्देश देते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि को छोड़ करके काम करता है न उसको सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति की प्राप्ति होती है। तो भगवान जो बता रहे हैं बड़ा ही ध्यान देने की बात है कि सनातन धर्म के जो वर्णाश्रम का जो विधि निषेध है, इसको सुन करके इसके प्रति मन मैला नहीं करना चाहिए। और इसका जो विधान है कितना वैज्ञानिक है, आज आप समझ ही रहे हैं। कोरोना वायरस के आक्रमण में नहीं तो लोगों ने बहुत, हमारे यहाँ छुआछूत और अस्पृश्यता को लोगों ने बहुत गाली दी है, बहुत टोका है, बहुत कहा है। और इसी के द्वारा बहुत से लोग हैं जो सनातन धर्मियों के मध्य में आपस में विद्वेष पैदा करते हैं कि भाई ये लोग ऐसा करते हैं। और आज आप बताओ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ही सबको कह रही है कि नहीं कि आप किसी को मत छुओ भैया, अब हाथ मत मिलाओ, हाथ जोड़ लो। क्यों? स्पर्श से यह वायरस फैल सकता है, बीमारी आ सकती है। तो प्राण के रक्षा के लिए इसको मान रहे हैं। तो सनातन धर्म में पहले से ही बता दिया गया है कि भैया इस तरह की बातें, ये वायरस, ये बीमारियां आ सकती हैं, इसलिए बचने के लिए जरूरी है कि सनातन धर्म का जो शास्त्र विधान है अच्छे से समझें, इसके प्रति मन में द्वेष ना पालें। और यही जो विधि और निषेध है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जब पालन करते हैं तब हमारा मन शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। और जब मन पवित्र होता है तभी हमारा पवित्र मन आत्मा, महात्मा और परमात्मा में लगता है। मन शुद्ध है, क्या पहचान है? मन शुद्ध है तो भगवान में लगेगा, मन शुद्ध है तो महात्माओं के चरणों में लगेगा, मन शुद्ध है तो भगवान की कथा पूजा पाठ अनुष्ठान में लगेगा, मन शुद्ध है तो वह हमारे आत्म तत्व के चिंतन में लगेगा। तो शुद्ध मन धर्म में, भगवान में, परमात्मा के चरणों में लगता है। अशुद्ध मन भोगों में और संसार में लगा रहता है, जैसे कि हमारा आपका सबका लगा हुआ है। तो विधि निषेध का पालन करने से मन शुद्ध होता है, भगवान के लायक बनता है। और यही भगवान की आज्ञा है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये चातुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मैंने ही बनाया है। फिर भगवान कहते हैं भैया इसका आधार भगवान ने क्या लिया? कहा गुण कर्म विभाग सह। गुण और कर्मों का जो विभाग है, हम जो कर्म करते हैं तो जैसा जैसा कर्म करते जाते हैं वैसे वैसी हमारी प्रकृति बनती जाती है और वो संस्कार धीरे धीरे हमारे अंदर संचित होते जाते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे कर्म हैं जो संचित है, जिसका भुगतान हमने नहीं किया है। प्रातःकालीन सत्र में 3रे अध्याय के चर्चा में चर्चा आज हुई थी, कर्म कितने प्रकार के हैं। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो जो संचित कर्म हैं, जो हमारे अभुक्त कर्म हैं, जिनको हमने भोगा नहीं है और धीरे धीरे समय बीतता है, यह जीव जो है संसार के मोह माया के चक्कर में भोगों में पड़ा रहता है, इसकी मुक्ति नहीं होती और फिर प्रलय हो जाता है। जब प्रलय होता है तो यह जीव जा करके श्री ब्रह्मा जी में समा जाता है और ब्रह्मा जी जा करके भगवान में लीन हो जाते हैं और बहुत समय तक प्रलय होता है। प्रलय काल में जीव को विश्राम मिलता है। फिर जब भगवान के मन में एको अहम बहुत श्याम यह लगता है कि अकेले नहीं लगता, भगवान कुछ लीला करें, विहार करें, तब भगवान फिर माया का आश्रय लेकर के संसार की रचना करते हैं। तो जब संसार की रचना करते हैं, परमात्मा सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं, तब बताओ कि जब पहले पहल ब्रह्मा जी हमको आपको सबको बना रहे हैं तो किस आधार पर किसी जीव को ब्राह्मण बनाएंगे, किस आधार पर किसी को क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे, किस आधार पर कोई अमीर बनेगा, किस आधार पर कोई गरीब बनेगा, किस आधार पर कोई ज्ञानी बनेगा, किस आधार पर कोई मूर्ख बनेगा। तो जीवों के हमारे जो अनंत अनंत जन्मों के कर्म संचित रहते हैं और प्रलय काल के साथ हम जब ब्रह्मा में समा जाते हैं तो हमारे कर्म भी वहाँ संचित रहते हैं। तब भगवान संकल्प करते हैं कि तब जो जो जीव हैं और उनके जो जो कर्म उनके अंदर संचित छिपे हुए हैं, जो अभुक्त कर्म है, जिनको फल नहीं मिला है, कहे वो कर्म प्रकट हो जाए। तो हमारा तो कहे अनादिकाल से ये जन्म मृत्यु की परंपरा अजस्र प्रवाह चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये तो अनादिकाल से जन्म मरण की परंपरा चली आ रही है। परम पूज्य पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान ने कहा कि कुछ समय के लिए भगवान यदि हमको आपको दिव्य दृष्टि दे दें और एक जीव, आप या हम केवल एक व्यक्ति ये भगवान से कहे कि अभी तक ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर के पहले मेरा कितना जन्म हुआ है, अभी इसके पहले हमने जैसे ये शरीर मिला हमारी मृत्यु होगी तो इस शरीर को हमने 100 बना दिया। इसके पहले मान लो हम गाय बने थे तो जब हम मरे तो एक गाय के शरीर को 100 बना दिया। अर्थात जितने बार हमारा जन्म हुआ उतना हमको शरीर मिला और जितने बार हम मरे हैं उतने बार हमने अपने अपने शरीर को 100 बना दिया। तो यदि हम भगवान से प्रार्थना करें कि आज से पहले हमारा जितना जन्म हुआ है, जितने बार हम मरे हैं, तो हमारे द्वारा छोड़े गए शरीर को भगवान कृपा करके आप दिखा दो। तो परम पूज्य पुरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग कहते हैं कि केवल एक जीव के द्वारा छोड़े गए शरीर से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड पट जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। केवल एक जीव का इतना जन्म हो चुका है कि उसके द्वारा छोड़े गए शरीर को एक साथ भगवान दिखा दे दिव्य दृष्टि से, तो एक ही जीव के द्वारा छोड़े गए शरीर से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड पट सकता है। इतना एक जीव ने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो उन्हीं पुण्य और पाप रूप जो हमारे कर्म होते हैं, मिश्रित कर्म, उसके फल स्वरूप सुख और दुख को भोगने के लिए बारंबार हमारा जन्म होता है। हमारे अंदर की जो तृष्णा है, इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए भी हमारा जन्म होता है। तो वह जो जन्म होता है, जब सृष्टि होती है, तो जिस जिस जीव का जो जो कर्म, अभुक्त कर्म है, संचित कर्म है, जो बचा रहता है, तो उन्हीं जीवों के गुण और कर्म के हिसाब से परमात्मा सृष्टि करते हैं और उन्हीं गुण और कर्म जो हमारे बचे हुए हैं, उस आधार पे परमात्मा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, परमात्मा जो है सृष्टि करते हैं। और जिनका जैसा जैसा कर्म रहता है, उसमें से जिन संचित में से जितने कर्म भगवान के संकल्प के साथ जुड़ जाते हैं और प्रारब्ध बनते हैं, वैसा वैसा फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, इस तरह से गुण कर्म का विभाग पूर्वक भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णाश्रम परमात्मा ने ही बनाया है। और भगवान कहते हैं उस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। परमात्मा ने बनाया है फिर भी अकर्ता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं, जिनके अंदर कर्माशक्ति ना हो, फलाशक्ति ना हो, जो अनासक्त होकर के कर्म करे, वो करता हुए भी अकर्ता है। परमात्मा तो आत्मा राम है, संतुष्ट है, ना उनको कुछ चाहिए, ना उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, इसलिए वो अकर्ता भी हैं। और इनके मूल में हमारे आपके जो कर्म हैं वो संचित रहते हैं। इसलिए इसके जो गीता प्रबोधिनी टीका है, उसमें श्री स्वामी राम सुखदास जी ने यहाँ वर्णन किया कि भगवान का यह जो वचन है कि चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है, इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। तो ये बात गीता प्रबोधिनी में श्री राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान के इस वचन से सिद्ध होता है कि जन्म कर्म से होता है, जो वर्ण जो है वो जन्म से माना जाता है। इस संबंध में भी बड़ी लंबी चर्चा लोग करते हैं कि भाई वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये इसको जन्म से माने कि कर्म से माने। तो यह जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, ये जन्म से ही माना जाता है। जो ब्राह्मण माता पिता के कुलीन संतान हैं वही ब्राह्मण कहे जाएंगे। जो क्षत्रिय माता पिता के संतान हैं वो क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता के कुलीन शास्त्र सम्मत संतान हैं वो वैश्य हैं। जो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से ही मान्य है। कर्म से श्रेष्ठता, उच्चता या निम्नता प्राप्त होती है। कोई ब्राह्मण होकर के भी उचित कर्म ना करे, ब्राह्मण उचित धर्म का पालन ना करे, तो उसका मान सम्मान नहीं होगा। और कोई शूद्र होकर के भी अपने धर्म का पालन करता है और अपने
स्वधर्म में लगा हुआ है उसकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा। तो हमारा जो वर्ण है वह जन्म से सिद्ध होता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, ये जन्म से ही सिद्ध होगा। कर्म से श्रेष्ठता प्राप्त होगी, कर्म करेंगे तो आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यह जन्म से ही सिद्ध होता है। जन्म से ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकता है। तो यह बात भी यहाँ स्पष्ट की गई। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म फिर न स बध्यते। कर्म के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भगवान कहते हैं, भगवान ने तो इतनी सुंदर लीलाएँ की, महाभारत युद्ध परमात्मा की प्रेरणा से हुआ, भगवान ने करा दिया, लाखों लोगों का संहार हुआ। भगवान कहते हैं कर्म करने में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते हैं, कर्म भगवान को नहीं बांधते हैं, कर्म जो है जीव को बांधते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा को कोई कर्म नहीं बांधता। इस तरह से जो जानता है वह भी तत्व से जानता है और कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान यहाँ कर्म के संबंध में कह रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म ये क्या है, इसको भी लोगों को जानना चाहिए। तो यहाँ इस संदर्भ में यह जो चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है, कर्म, विकर्म और अकर्म के संबंध में गीता प्रबोधिनी में स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि कामना के कारण क्रिया ही फलजनक है, अर्थात कर्म बन जाती है। अर्थात जो सकाम कर्म है शास्त्र के अनुसार वो कर्म है। कामना बढ़ने पर विकर्म अर्थात पाप होता है, और कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते हैं। ये गीता प्रबोधिनी में राम सुखदास जी कह रहे हैं। और संत ज्ञानेश्वर जी, जो ज्ञानेश्वरी टीका है भगवत गीता की, उसमें संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है कि जिससे सहज में ही इस विश्व की सृष्टि होती है उसी को कर्म कहना चाहिए, और ये सहज कर्म है। और शास्त्रों के बतलाए हुए कौन से विहित कर्म है वर्ण के अनुसार, और जिन कर्मों का निषेध है इसे भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञानेश्वरी टीका में सृष्टि को ही कर्म कहा गया है। और श्रीमद् भागवत में छठे दिन के कथा में 9 योगेश्वर के संवाद में भी कर्म, अकर्म, विकर्म के संबंध में चर्चा कही गई कि कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। कर्म, अकर्म और विकर्म के संबंध में वेद जो कहते हैं वही इसमें प्रमाण है, और लौकिक कोई बातें प्रमाण नहीं है। तो इस संदर्भ में कर्म क्या है, तो कहे जो शास्त्र विहित कर्म है उसको कर्म कहा जाता है, जो निषिद्ध कर्म है वो अकर्म है, और जो विहित का उल्लंघन करना ये भी कर्म है। शास्त्र के अनुकूल कर्म करना कर्म कहा गया, जो निषिद्ध है, जो निषेध है वो अकर्म है, और जो विहित का उल्लंघन कर देना ये विकर्म कहा गया है। और इसी संबंध में परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कर्म तत्व इस पुस्तक में उन्होंने इसी कर्म अकर्म को समझाया है। महाराज जी की भाषा बड़ी कठिन है, फिर भी महापुरुषों की वाणी है, सुन लीजिए, सुना देता हूँ। स्वयं की अविक्रिय विज्ञान घनता के बोध के बल पर तत्वज्ञ के कर्म, अकर्म और विकर्म अकर्म सिद्ध होते हैं। अभिप्राय यह है कि स्वयं की अविक्रिय विज्ञान घनता का बोध तात्विक अकर्म है।
शास्त्र सम्मत कर्म है, शास्त्र विरुद्ध कर्म विकर्म है, अर्थात जो शास्त्र के विरुद्ध है वह विकर्म है, विहित का उल्लंघन। कर्मों का अनारंभ, अनर्गल संन्यास अतात्विक अकर्म है। तत्वज्ञों में अभ्यंतर अकर्म के कारण, जो तत्व के महापुरुष होते हैं, अंदर से उनकी जो है अकर्म के कारण उनके जो बाह्य कर्म तात्विक अकर्म हो जाते हैं। कर्माशक्ति, फलाशक्ति और अहंकृति का नाम कर्म है। अतत्वज्ञों में अभ्यंतर कर्म के कारण उनके बाह्य कर्म विकर्म और अकर्म हो जाते हैं। उनके शुभ कर्म का फल लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, अशुभ कर्म का फल अपकर्ष। अहंता पूर्वक कर्मों का आरंभ, मोह पूर्वक संन्यास संज्ञक कर्म अकर्म का फल जीवन की व्यर्थता और अपकीर्ति है। इस तरह से कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि और समाधि रूप फल की सिद्धि में शीघ्रता का रहस्य है कि ईश्वरोन्मुखता और निष्कामता। यदि ये सिद्धि हमको मिल जाए कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, समाधि लग जाए शीघ्रता से, तो ये भगवान की कृपा है और निष्कामता का फल है। तो इस तरह से ये चर्चा कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ जो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना है, जो बातें आई इसमें कहा गया है ज्ञानेश्वरी टीका में कि जो फल की आशा नहीं रखता, जो निष्काम कर्म करता है, तो ऐसा व्यक्ति ही शास्त्र विहित ढंग से जो कर्तव्य कर्म को करता है, स्वधर्म का पालन करता है, वह व्यक्ति ही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। और गीता प्रबोधिनी में राम सुखदास जी कहते हैं कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा न रखना, यही कर्म में अकर्म देखना है। और निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना, यह अकर्म में कर्म देखना है। इसको ही कहे जो है कर्मयोग कहा गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ भगवान ने बताया कि जो बिना कामना और संकल्प के कर्म करते हैं और जिनके ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जल के भस्म हो गए हैं, कहे ज्ञानी भी ऐसे लोगों को पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कहे जिनके कर्मों में ये कहे आसक्ति का अभाव है और जो परमात्मा में तृप्त है वो कुछ करता है तो भी करते हुए भी नहीं करते के समान है। निराशीर यथ चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिस
जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। भगवान बता रहे हैं कि शरीर से कर्म करते हुए भी किनको पाप नहीं लगता। कहे जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अंतःकरण को जीत लिया है, और जिन्होंने अपने भोगों का, भोग सामग्री का परित्याग कर दिया है, इंद्रियों को जीत लिया और भोग सामग्री का त्याग कर दिया, जो आशा रहित है, संसार में किसी तरह की आशा जिसके हृदय में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के निर्वाह के लिए शरीर संबंधी कर्म करता है, तो भी ऐसा व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता है। किनको? जो जितेंद्रीय है और जिन्होंने भोग सामग्री का त्याग कर दिया है और जिनके मन में कोई आशा नहीं है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जो संसार के किसी व्यक्ति से कोई आशा नहीं करता, संसार के किसी भोग्य पदार्थ को पाने की इच्छा नहीं रखता, जो केवल आशा करता है तो भगवान के दर्शन की आशा करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है शरीर से कोई कर्म करे तो पाप उसको नहीं लगता है। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। तो भगवान बता रहे हैं भाई कर्मयोगी कौन है? तो जो कुछ लाभ मिल जाए उसमें जो संतुष्ट रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष ना करे, हर्ष शोक ना रहे, द्वंद्व ना रहे, सिद्धि असिद्धि में जो सम रहे, तो ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म के बंधन से नहीं बंधता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कह रहे हैं कि जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। भगवान बता रहे हैं कि किनके कर्म विलीन हो जाते हैं? कहा जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, मन में किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, और जिनका देहाभिमान भी नहीं है, और जिनके अंदर से ममता भी चली गई है, और जो निरंतर परमात्मा के चिंतन में ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है वो यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता है, और ऐसे व्यक्ति का कर्म विलीन हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआ आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। इस तरह से भगवान बताते हैं यज्ञ है, कर्ता है, हवन है, शुरुआ है, करने वाला है, यज्ञ की सामग्री है, ये सब ब्रह्म है। जो ऐसा देखता है तो उसको फल क्या मिलता है? ब्रह्म रूप परमात्मा रूपी उसको फल ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। और यह जो ज्ञानेश्वरी टीका में कहा गया कि जिसके अंदर कोई बुद्धि में भेद नहीं है कि कौन करता है, कौन कर्म है और कौन यज्ञ की सामग्री है, जो भेद रहित है, जो सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, जो सब में अविनाशी आत्मस्वरूप ही सबको समझता है और अविनाशी का ही सर्वत्र दर्शन करता है, तो कहे उनका कर्म भी कहे ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म तत्व कोई उनका सब कुछ ब्रह्ममय है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नाओ परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। तो यहाँ जो बताया गया है नीचे स्पष्ट की गई व्याख्या में कि परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है, अर्थात परमात्मा में ही एक भाव हो जाना, एक ही भाव से स्थित हो जाना, यह इसका तात्पर्य है।
श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो इसके नीचे व्याख्या यहाँ दी गई है, सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन ना करना, उन सबका हवन करना है। अर्थात परमात्मा का ही चिंतन करना, दूसरे किसी वस्तु पदार्थ का चिंतन न करना, ये इसमें यहाँ हवन का तात्पर्य यहाँ पे ये है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो कई तरह से भगवान यज्ञ का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। द्रव्य संबंधी यज्ञ, दान करना या यज्ञों का मंगलमय आयोजन करना, तपस्या रूपी यज्ञ, योग रूपी यज्ञ, अहिंसा रूपी यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, इस तरह के यज्ञ के प्रकार का भगवान वर्णन करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद यज्ञ से बचा हुआ जो अपना स्वयं का द्रव्य है उसका जब वो उपयोग करते हैं तो उसके लिए अमृत होता है। और जो यज्ञ नहीं करता, भगवान के यज्ञ में सहयोग नहीं करता और जो भगवान के यज्ञ में सेवा नहीं करता है, तो वह जो है पापों को प्राप्त होता है। उसके लिए न इस लोक में सुख है और न कहे परलोक में सुख है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं इस तरह से वेदों में और बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया है जो शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा होता है, जिसको करके कहे तू कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब भगवान यहाँ वर्णन करते हैं कि जो द्रव्यमय यज्ञ होता है उस यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं
ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है, और उस ज्ञान में सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब उस ज्ञान के संबंध में भगवान कह रहे हैं कि वह जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन, वह जो ज्ञान है वो तत्वज्ञानी महात्मा के पास है, और ऐसे तत्वज्ञानी महात्मा के पास जाओ और ऐसे तत्वज्ञानी महात्मा को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और कपट का त्याग करके उचित अवसर पर प्रश्न करो, तो तत्वज्ञानी महात्मा है वो आपको यह ज्ञान प्रदान करेंगे। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भागवत महापुराण में सुंदर ज्ञान की चर्चा करते हुए कहा गया कि जो ज्ञान है वो ज्ञानी महापुरुष के चरण रज को सिर में धारण करने से प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञानी महापुरुष के चरण में जाने से वो महापुरुष कृपा पूर्वक वह ज्ञान हमको प्रदान करते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। भगवान कहते हैं कि वह जो ज्ञान है उसको जब तुम प्राप्त कर लोगे उस ज्ञान को, तो तुमको दोबारा मोह नहीं होगा और संपूर्ण भूतों को, संसार को अपने में देखोगे और फिर उस सारे संपूर्ण भूतों को और संपूर्ण संसार को फिर मुझ परमात्मा के अंदर देखोगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान है जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति सारे संसार को अपने अंदर देखता है और फिर सारे संसार को भगवान के अंदर देखता है, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, वह ज्ञान रूपी नौका को यदि प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी समुद्र से भली भांति तर जाता है। यथैधांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। वह जो ज्ञान है जो महापुरुषों के पास मिलता है, तो भगवान कहते हैं कि जो कर्मयोग का आश्रय लेता है और कर्मयोग का आश्रय लेकर के जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो फिर वह ज्ञान शुद्ध अंतःकरण में अपने आप भी प्रकट हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? जो जितेंद्रिय है, जो साधन परायण है, जो साधन करने में लगा हुआ है और श्रद्धावान है कि वो ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के अर्थात तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो परम शांति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति कर लेना ही शांति की, परम शांति की प्राप्ति है। तो भगवान की प्राप्ति ही, परमात्मा की प्राप्ति ही परम शांति की प्राप्ति है। तो कब होता है? जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा रूपी परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञश्चा श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः।
विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। भगवान बता रहे हैं यहाँ कि जो विवेकहीन है, जो श्रद्धा रहित है और जिसके मन में शंका है, संशय से युक्त है, ऐसा जीव परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट होता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। कहे जिसके अंदर शंका आ गई है तो संशय आत्मा विनश्यति, लोक परलोक में कहीं सुख प्राप्त नहीं करता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो कर्मयोग का आश्रय लेता है, तो कर्मयोग का आश्रय लेकर के समस्त कर्मों को जिसने परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिन्होंने विवेक का आश्रय लेकर के और विवेक के द्वारा अपने संशयों का नाश कर दिया, ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतिस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो संशय है कैसे नाश होगा। ये संशय उत्पन्न कहाँ से होता है? तो अज्ञान के द्वारा संशय उत्पन्न होता है, अज्ञान के द्वारा। तो विवेक रूपी ज्ञान रूपी तलवार से, विवेक रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से इस कहे संशय का नाश कर दो और समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ। और हे अर्जुन, कहे अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह से भगवान ने फिर अर्जुन से कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्यायः। इस तरह से भगवान की मंगलमय कृपा से गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है। और कल जो है लगभग 10:30 बजे के आसपास, और कुछ समय आगे पीछे भी हो सकता है, प्रयास करेंगे तो प्रातःकाल लगभग 10:30 बजे और सायंकाल लगभग 5:15 बजे के आसपास प्रयास करेंगे कि एक एक अध्याय, एक दिन में 2 अध्याय हो जाए और इस पावन वैशाख के महीने में ही इस गीता का जो है पाठ पूर्ण हो जाए, ऐसी भावना रहेगी। शेष भगवान की कृपा, जैसे उनकी कृपा रही वैसा होगा। और मैं तो अबोध बालक हूँ, गीता जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय में कुछ कहने सुनने दोनों की पात्रता मेरे अंदर नहीं है। बस यही भाव हुआ कि पढ़ना है तो माता पिता को पवित्र वैशाख के महीने में सुनाने के माध्यम से मैं स्वयं इसका पाठ कर रहा हूँ, भगवान की वाणी को पढ़ रहा हूँ और जो इस ग्रंथ में इसका अर्थ दिया है उसको पढ़ रहा हूँ। और रही बात इसके तात्पर्य की, अर्थ की, गूढ़ार्थ की, तो भगवान की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से ही हृदयंगम हो सकते हैं और सत्पात्र के द्वारा ही हृदयंगम हो सकते हैं। अभी तो केवल एक पढ़ने का ही भाव है, पाठ हो रहा है। और वैशाख के महीने में ये जो भगवान की वाणी हैं, उनके जो पवित्र पावन श्लोक हैं, वो और लोगों के कानों तक चले जाएं, इस भावना से ही। और यह जो पाठ चल रहा है यह रिकॉर्ड होकर के सुरक्षित हो जाए, इस भाव से ही इसका प्रसारण फेसबुक में किया जाता है। और वैसे ऐसे कोई मेरे अंदर कोई पात्रता कुछ भी नहीं है कि इस विषय में कुछ कह सकूं और सुविज्ञ लोगों के समक्ष वह प्रसारित हो सके, लोग सुन सकें, कुछ लाभ ले सकें, ऐसी पात्रता मेरी बिल्कुल नहीं है। यह प्रयास सुरक्षित हो जाए और कभी भी इसका श्रवण लाभ हो सके मेरे स्वयं के लिए, इसलिए यह स्वांतः सुखाय प्रयास है। और किसी को लाभ हो जाता है, कुछ सुख मिल जाता है, तो भगवान की कृपा है, गीता माता की कृपा है, मेरी कोई इसमें पात्रता नहीं है, केवल यह एक बाल प्रयास है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी,
बांके बिहारी हो ऐगे शरण तिहारी। बांके बिहारी हो ऐगे शरण तिहारी। राधा रानी 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 हो ऐगे शरण तिहारी। तुमने बहुअध मन को तारा, सबका दुख से किया किनारा। अरे अब मोरी बारी हो ऐगे शरण तिहारी। बांके बिहारी हो ऐगे शरण तिहारी। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता। श्रोत्राद वायुः प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायता। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्नायुतं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत खंड हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, जय हो। पूज्य स्वामी जी महाराज की, जय श्री हो। वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री हो। गीता माता की, जय हो। लखन सिया रामचंद्र की, जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। श्री हनुमतलाल जी महाराज की, जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की, जय श्री हो। वृंदावन धाम की, जय हो। कुलदेवी माता की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की, जय हो। हर हर महादेव।